हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 मई से लेकर 6 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड कैमल। तो देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। स्पेशली देखिए, अगर पैसे से रिलेटेड या टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड पीछे कुछ इश्यूज थे, पीछे कुछ मसले थे, तो इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। किसी लेवल पे आपको एक सिक्योरिटी, पैसों से रिलेटेड या एक स्टेबिलिटी महसूस हो सकती है। और हो सकता है कुछ लोग किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उससे भी रिलेटेड एक कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। और कहीं चीज़ें परमानेंट होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड लैंड और प्रॉपर्टी की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर सेल परचेज करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशंस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर ऐसा आप कर रहे हैं। और देखिए, कैमल का कार्ड कहता है कि कुछ भी अगर इश्यूज़ हैं तो कहीं अगर आप पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, तो उनको बहुत जल्दी आप ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव होंगे, अगर आप जल्दबाजी करेंगे या फिर परेशान होंगे, तो फिर कहीं आप उनको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। वैसे देखिए, ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं। एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय और पीस आपकी प्रोफेशनल फ्रंट पे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर कुछ मसले हैं तो उनको बहुत सब्र के साथ आप डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्रिएटिविटी एंड गॉन्ग। तो देखिए, क्रिएटिविटी टैरो में एम्प्रेस का कार्ड होता है और कहीं बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही प्रॉस्परस एनर्जीज की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। और कहीं देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी या फिर एम्प्रेस का कार्ड लव, रोमांस, हैप्पीनेस, जॉय की भी बात करता है। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे रिलेशनशिप्स में या फिर इन जनरल भी कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रोमांटिक लव अफेयर के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक अटेंशन, एक लव, केयर मिल सकती है इस वीक। और कहीं ऐसी ही एनर्जीज या फीलिंग्स आप भी अपने पार्टनर के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेजिटेरियस। जब तक हम खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं या जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट या खुद को लव या केयर नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें ये लव केयर बाहर से भी नहीं मिलता है। तो अगेन मैं कहूँगी, देखिए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ का सेल्फ लव, सेल्फ केयर एक हल, एक सल्यूशन भी होता है। और देखिए, कहीं क्रिएटिविटी का कार्ड ये भी कहता है कि पीछे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी एरिया में आपने बहुत एफर्ट करे, बहुत मेहनत करी, तो इस वीक या तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं
या फिर इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब आगे जाके आपको एक पॉजिटिव आउटकम इस चीज़ का मिल सकता है। और देखिए गोंग का कार्ड भी कहता है एन एक्साइटिंग इवेंट, तो देखिए इन जनरल के लिए भी एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म इस वीक रह सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई एक्साइटिंग इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या जिससे रिलेटेड एक प्लानिंग, एक डिस्कशंस इस वीक चल रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बिगिन नाउ, और ये कार्ड कहता है टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो देखिए जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो यहाँ पे कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आप उससे रिलेटेड एक शुरुआत करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा कोई ड्रीम होता है, हमारी कोई विश होती है जिसको हम हर हाल में चाहते हैं, जिसको हम अगेन मैं कहूँगी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं, उससे रिलेटेड हम एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेते या फिर उससे रिलेटेड हम शुरुआत नहीं करते। तो इस वीक कार्ड्स कहते हैं कि आप शुरू करें, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है स्कॉर्पियो, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे इस वीक आप लोगों के लिए रहेगा ट्यूसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।